कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिरजानी में सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन में 58, गुलशन मेमार में 54 और यूनिवर्सिटी रोड में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। अंदरूने और बैरूने मुल्क कई परवाजें ताखीर का शिकार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोले, कोशिश है कि बारिशों के दौरान कहीं पानी जमा ना हो। हम तनकीद नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। निकासी आपके कामों का जायजा लिया। हैदराबाद, लतीफाबाद, कासिमाबाद, टुंडुजाम की अहम शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। लाड़काना में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। मानसहरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। चुनिया में छत गिरने से बच्ची चल बसी। उकाड़ा में छत के मलबे तले 5 बच्चियां दब गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नसीराबाद में मूसलाधार बारिश। बोलान में आरजी पुल बह जाने से रास्ता ताहाल बंद। झलमगजी में बारिश के पानी से 2 देहात ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुगयानी, करीबी इलाके भी डूब गए। पेशावर, सवाच, बुनेर, बनू और बाजोड़ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शांगला, चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का गवाह वाजिद जिया करार। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस का गवाह वाजिद जिया है। गवाह झूठ बोल रहा है, उसकी साख क्या है? ये सारा केस बदनीयती पर बनाया गया। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की समाअत को इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकम्मल रिकॉर्ड या उसका कुछ हिस्सा तलब करने का कहा। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने रेफरेंस से लेकर फैसले तक का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, वो ठीक है या गलत, दोनों सूरतों में उसके असरात हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पेश। शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम हाजिर हो गए हैं, आपके ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। मेंबर सिंध ने रिमार्क किए कि आइंदा लॉ विंग से रब्ता कीजिएगा। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि रिकॉर्ड जमा करना तो आपका काम है। शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकील तब्दील हुआ है, मेरी आज पहली पेशी है, आपसे दरख्वास्त है कि केस सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे हो गया, 288 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 294 रुपये में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 46,200 की सतह पर पहुंच गया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती से उम्मत मुस्लिमा शदीद कर्ब में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं इन वाक़यात का बार बार होना अफसोसनाक है, इससे बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात को मजरूह किया जा रहा है। इन वाक़यात का मकसद मजहबी मुनाफरत और इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देना है। तमाम हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे घिनौने फेल को ख़त्म करें। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाली करारदाद से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC के तमाम इक़दामात में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बातचीत मुफीद रही। पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। राब्ते का मकसद पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफ़गानिस्तान समेत इलाकाई ख़दशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करना था। IMF से पाकिस्तान का हालिया मुआहिदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए इस्लाहात में सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्दी से मुतासिर हैं, इंसदाद दहशत गर्दी में मुसलसल शराकत को मज़ीद मजबूत बनाएंगे।
इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने की बात कहीं नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कहा, नवाज शरीफ ही नून लीग के अगले वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। 90 रोज में इलेक्शन कराना निगरान सेटअप नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसहाक डार का निगरान वजीर आजम बनना मुमकिन नहीं। ऐसा हुआ तो पहले दिन से इलेक्शन के अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। निगरान वजीर आजम का ओहदा अंपायर का होता है। एक वजीर और क़यादत के करीब शख्स को इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। इसहाक डार के नाम पर इत्तेहादियों में दरार। इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने का मामला एक ही दिन में मुतनाज़े हो गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार को फेक न्यूज में किसी को वजीर आजम बना दिया गया। निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसहाक डार के लिए एक फेक खबर चलाई गई। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। आइन में निगरान वजीर आजम की तकर्री का तरीकाकार तय है। गैर जानिबदारी लाजमी है। हम चाहते हैं इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालने का अज़्म, कहते हैं सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तानियों ने भीख का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत हैं। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। मॉडल फार्म तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे किसान को फायदा होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कोलंबो टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। शाहीनों ने श्रीलंका की बर्तरी खत्म कर दी। खाने के वक्फे तक 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां। शान मसूद 51 और इमामुल हक 6 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के फर्नांडो ने दोनों विकेटें ली। साबिक कप्तान मिसबाउल हक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर मुकर्रर। तमाम क्रिकेट अमूर और ICC इजलास में PCB की नुमाइंदगी करेंगे। नई सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक भी फैसला मिसबा की मुशावरत से होगा। ज़का अशरफ ने CEO के ओहदे की पेशकश की। मिसबाउल हक ने मसरूफियात के बाइस यह ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली। मुशीर का ओहदा एजाजी होगा, बिला मुआवजा फ़राइज़ अंजाम देंगे। और सऊदी क्लब के एम्बापे की खिदमात हासिल करने के लिए तारीख की सबसे बड़ी पेशकश। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने किलियान एम्बापे को 30 करोड़ यूरो की ऑफर कर दी। फुटबॉल की तारीख में किसी भी खिलाड़ी को खरीदने के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी पेशकश है।